हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रितेश 24 ऑनलाइन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करते हैं। आपको रिवाइज करवा देते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने पहले मेरी वीडियोज़ नहीं देखी है। इसलिए इससे पहले रिवाइज करवाने के बाद ही वो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। अगर आपने पहला कर लिया तो दूसरा है, तो उसी से रिलेटेड हुआ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, और ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को H, बेस को B और परपेंडिकुलर को P। ये समझ में आ गया। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि अगर हमारा थीटा C है, ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड यानी कि ए बी बाई ए सी। लेकिन हमने अगर यहाँ पे थीटा जो हमारा है वो हमने ए ले लिया है, ठीक है। अगर थीटा ये है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, P बाई एच इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा पर हाइपोटेनियस दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमने कॉस थीटा है, अब हम सब में हमने समझ लो थीटा जो है वो सी को माना है, ठीक है। हम सी को थीटा लेकर चलेंगे और इसी के बेस पे सारे करेंगे, ठीक है। कॉस थीटा, अब कॉस थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि बी सी बाई ए सी। अगर हम इसको ये यहाँ पे थीटा को ए बी ले लेंगे तो हमारा ए बी बाई ए सी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे थीटा जो हमारा सी को ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए बी सी बाई ए सी। आप कंफ्यूज मत होना कि साइन थीटा का भी बी सी बाई ए सी है और कॉस थीटा का, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने एंगल सी को लिया है, ए को जब लिया है तो यहाँ पे बी सी बाई ए सी हो रहा था, ठीक है। अगर हम एंगल सी को यहाँ पे लिया था तो ए बी बाई ए सी हो रहा था। एंगल सी यानी सामने वाली साइड, ए बी परपेंडिकुलर, और ये बेस हमारा हो गया हाइपोटेनियस ए सी, ठीक है। अब कॉस थीटा यानी एंगल हमने सी को ले लिया तो हमारा बेस क्या हो गया, बेस हो गया बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए कॉस आ गया, साइन आ गया, अब टेन का करते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इसका P आ गया और इसका B आ गया यानी कि ए बी बाई बी सी, ठीक है। यानी कि साइन अगर टेन थीटा यानी कि C को ले लिया, परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया ए बी और बी सी हमारा बेस हो गया, ठीक है। टेन का टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम देखते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा की हमें जगह पुट करना है P बाई एच, साइन थीटा, ठीक है। अब P बाई एच ऊपर क्या हो गया H बाई P, ठीक है। H बाई P यानी कि ए सी बाई ए बी, ठीक है। यहाँ सब भी हम एंगल से C को ही थीटा ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कॉसेक हो गया हमारा और बचा सेक थीटा। सेक थीटा हमारा होगा 1 बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि बी सी। हमारा जब ये हो गया, ये बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनियस यानी कि बी सी बाई ए सी। अब देखो यहाँ पे एच बाई बी, ठीक है। एच बाई बी ऊपर गया, ये एच हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। और हमारा ए सी बाई बी सी, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट करते हैं, टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा 1 बाई टेन थीटा। 1 बाई टेन थीटा, टेन थीटा की जगह पे पुट करना है हमें क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पुट कर दिया परपेंडिकुलर बेस, ये ऊपर आ गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि बी सी बाई
ए सी ए बी, बी सी बाई ए बी, ठीक है। बी सी ऊपर चला गया, ए बी नीचे आ गया, ठीक है। अब इसका एक ट्रिक भी है, इससे भी इसे याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे है इसका ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चमन सिंह चौरसिया। आप देखो ये हमारा साइन कॉस टेन, कौशिक सेक, और ये हमारा हो गया कॉट, ठीक है। ये आपको समझ में आया। आप चलिए इसका देखते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, पी बाई एच। कॉस का हो गया हमारा, कॉस का हो गया बी बाई एच, और टेन का हो गया हमारा, टेन का हो गया हमारा पी बाई बी, ठीक है। कॉस साइन कॉस टेन। अब देखो साइन का उल्टा क्या था हमारा, कॉसेक थीटा, इसका उल्टा क्या होगा, एच बाई पी। कॉस का उल्टा क्या था, सेक, सेक क्या हो गया हमारा, एच बाई बी। अब टेन का उल्टा क्या था, कॉट, कॉट थीटा इक्वल्स टू बी बाई पी। अगर आपको दोस्तों ये समझ आ गया है तो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। ये रही आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। अब दोस्तों जैसे हमें ये वैल्यूज फाइंड करना है साइन ए की। अब देखो 0, 30, 45, 60, 90। अब इनकी हमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनको समझ लेना। 0 पे इसका 0 होता है, 30 पे 1/2, 40 पे 45 पे 1/√2, और 60 पे √3/2 और 1। ये आपको 10 से 15 बार आपको लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इधर देखो, अब क्या करना है, कॉस में साइन में ये कर देना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब देखो कॉस में क्या करना है, इसका सिंपल से सीधा सा इसका उल्टा कर देना, ठीक है। 1 √3/2, 1/√2 और 1/2, और ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखो हमें tan के फाइंड करना है। अब इसमें दिक्कत आएगी, हमें नहीं पता कैसे आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे हमें फाइंड करना है tan का, हमें जैसे tan का फाइंड करना है, tan किसका फाइंड करना है, tan 0 का फाइंड करना है, tan 0 का। अब tan क्या होता है, tan का होता है हमारा फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी अगर हमें tan थीटा फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब जैसे साइन थीटा हमारा, अब देखो हमें tan 0 की फाइंड करनी है, ठीक है। tan 0 की यानी tan 0 की फाइंड आउट करनी है। अब साइन 0 की, अब इसमें आप देख लो साइन 0 की क्या थी, साइन 0 की थी हमारी 0, और कॉस 0 की थी कॉस थीटा। साइन की जगह पे साइन 0 का रख दिया, और कॉस थीटा की जगह पे कॉस 0 का रख दिया, इसका हो गया 1, इसका 0 हो गया। tan 0 की वैल्यू आ गई हमारी, एंगल 0 पे 0 आ गई, ठीक है। अब देखो, अब 30 पे जैसे हमें फाइंड आउट करना है 30 पे, अब tan 30 का हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसमें हमें पहले साइन 30 का अपॉन कॉस 30 का, ये दोनों तो हमें पता ही है। अब जो साइन 30 की वैल्यू रख दो 1/2, अब कॉस 30 का रख दो 3/2, ठीक है। 1/2 ये ऊपर आ गया, 2/√3 हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये ऊपर गया तो 2/√3 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या थी, 1/√3, ठीक है। ये आपको पूरी तरह से समझ में आ होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे में tan का हो गया, हमें tan 45 की फाइंड आउट करनी है, यानी कि tan 45 इक्वल्स टू इसकी क्या नाम है, tan का फॉर्मूला क्या था, साइन 45 अपॉन कॉस 45। सिंपल सी बात है। tan का क्या है हमारा, साइन का क्या, 1/√2 अपॉन 1/√2, 1/√2 अपॉन ये ऊपर जाएगा √2/1, ठीक है। √2 से √2, इसकी आ गई tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड और करते हैं। अब जैसे हमें फाइंड आउट करना है, tan का हो गया, tan 60 का फाइंड करना है, ठीक है। tan 60 का, tan 60 इक्वल्स टू
साइन 60 अपॉन कॉस 60, सिंपल सी है, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, हमें इन दोनों का तो पता ही है, √3/2 और 1/2। अब देखो √3/2 इंटू 1/2 ऊपर गया तो कितना हो गया 2/1, 2 से 2 कैंसिल यानी कि √3। tan 60 कितना है √3। अब जैसे आपको tan 90 का, वैसे tan 90 का आपको फाइंड आउट करने के लिए आएगा नहीं, लेकिन चलिए बता देता हूँ। tan 90 का फाइंड आउट करने के लिए हमें साइन 90 का चाहिए और हमें चाहिए cos 90 का, ठीक है। cos 90 sin 90 का 1 0, नॉट डिफाइंड होगा ही नहीं। वैसे आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए आएगा नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर इसका भी अगर आपको कभी करना हो तो ये आप बता देना भैया ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमें आपको इसमें से कौन सा बता दूं, जैसे हमें फाइंड करना है 60 का कॉसेक का, कॉसेक 60 का फाइंड आउट करना, ठीक है। अब कॉसेक का फॉर्मूला क्या था, कॉसेक का था 1/1 हमारा 1/sin 60। अब जैसे हमें कॉसेक हमें याद नहीं आ रहा, ठीक है, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, सिंपल, ठीक है। अब देखो 1/sin थीटा, कॉसेक 60 का 1/sin 60। अगर आपको कॉसेक थीटा से आपको अगर आप यहाँ पे भूल गए हो कि ये मुझे नहीं याद आ रहा, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। अब कॉसेक थीटा की जगह कॉसेक 60 का हमें फाइंड आउट करना है, साइन 60 का। अब साइन 60 का रखो इस पे, साइन 60 कितना होगा √3/2, ऊपर जाएगा ये 2/√3। हमारा क्या है आंसर, क्या है कॉसेक 60 का 2/√3 आपके सामने है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए और दूसरा देखते हैं। अब जैसे हमें फाइंड आउट करना है सेक का, ठीक है, हमें सेक का फाइंड आउट करना है। सेक हमें 45 का फाइंड करना है, सेक 45 हमें नहीं पता, सेक 45 का सीधा आपको नहीं पता, तो सेक किसका उल्टा था, सेक थीटा, ऐसे लिख के प्रैक्टिस कर लो। सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, बस। सेक 45 इक्वल्स टू 1/cos 45 को यहाँ पे रख दो, cos 45 को यहाँ पे आप रख दिया आपने, कितना 1/√2, ये ऊपर गया √2/1 इक्वल्स टू √2। सेक 45 का हो गया हमारा √2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमें cot 60 का फाइंड करना है, ठीक है, cot 60 का फाइंड आउट करो। हमें ये देखना है cot 60 यानी कि cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। हमें tan थीटा का पता है, आपको cot थीटा, अब इससे पहले आपको tan थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब tan थीटा को पता करने के लिए हमें सबसे पहले होनी चाहिए पता साइन थीटा की, और हमें पता होना चाहिए cos थीटा का, ठीक है। tan थीटा की पता करना साइन थीटा। अब tan थीटा की अब जब जैसे हमें फाइंड आउट करनी है 60 की ना, cot 60 की। अब देखो tan 60 को फाइंड करने के लिए हमें cot 60 का साइन का पता होना चाहिए, साइन यानी कि √3/2 अपॉन cot 1/2, यानी कि अब देखो इसका हो गया √3/2 इंटू 2/1, इसमें कितना आ गया इसका √3। हमारा tan 60 का हमें पता चलेगा कितना हो गया हमारा √3, ठीक है। अब √3 हमें फाइंड करना cot 60 का, cot 60 इक्वल्स टू 1/tan 60, tan 60 कितना था 1/√3, tan 60 के √3 पुट कर दिया हमने, यानी कि cot 60 की वैल्यू हो गई 1/√3, ठीक है, 1/√3 cot 60 की वैल्यू हो गई। आपको अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरे और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। अब जैसे आपको फाइंड आउट करना है सेक 30 का। अब सेक 30 को फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए किसकी, सेक 30 क्या होता है आपको नहीं पता। अब सेक 30 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, सेक 30। अब सेक थीटा आपको पता है, आपको सेक 30 नहीं आता, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा होता है, ये आपको पता है ना। cos थीटा यानी cos थीटा की 30 की वैल्यू कितनी होती है
30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। सेक 30 की हमें फाइंड करनी है। सेक 30 इक्वल्स टू 2/√3। सेक 30 की वैल्यू आ गई हमारी 2/√3, ठीक है। अब ऐसे ऐसे आपको सारे कर लेने हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।